आज मु आपणक सम्मुखें भाईंकर साक्ष्य शुणा जाऊँगी। यही भाई जनक भोलेनाथ अर्थात शिवंकर पूजक थिले। अब शिवंकर पूजा करुथिले। अब आपण जानते आज से शिव पूजा छाड़ी हिंदू धर्म छाड़ी जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले। आपण थोड़ी चिंता करंतु जे दिवारात्र शिवंकर नाम जपुथिले से आज जीशु को विश्वास कले। चलतु समस्त साक्ष्य मैंने प्रथम शुणा तापर आगू को आलोचना करिया। अचानक हो गया कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था जी। मैं बाहर में काम करने के लिए गया था जी। ट्रक चलाते थे उसमें। जी जी। तो मैं जब ट्रक चला रहा था तो क्या हुआ कि एकाएक मुझे बिजली का झटका लगा जी। और उस दिन से मेरा तबीयत खराब होते चला गया जी। बुखार आ रहा था पूरा ज़बरदस्त और सर में दर्द रहता था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ता चला गया और सीने में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा जी। मैंने डॉक्टरों के पास भी गया जो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया इस कारण से। हम घर पे आए डॉक्टर के पास गए मेरा पूरा बॉडी का सीटी स्कैन किया। डॉक्टर बोला इसे कोई बीमारी नहीं है जी। है ना जी। तो डॉक्टर साहब बोला कि कोई बीमारी नहीं है और हमें बुखार लग रहा था जी। बिल्कुल बुखार हमेशा रहता था और जब बुखार जब नापा जाता था तो वो 97-98 बताता था। ओके। लेकिन मेरा शरीर में 100 से ज़्यादा हीट रहता था बुखार। तो डॉक्टर बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं है जी। है ना बिल्कुल इसका शरीर नॉर्मल है। तो हम सोचे ये भाई हो रहा है क्या मेरे जीवन में। मैं परेशान हो रहा था। तो कोई बोला कि एक बाबा है जंगल में बहुत अंदर में है जंगल में। तो बोला कि यहाँ पे तुम पाठा का पूजा गछ दो तुम ठीक हो जाओगे है ना। तो हम सोचे कि ठीक है गछ देते हैं। मैंने 2 पाठा उसको गछ दिए। मतलब 2 खस्सी चढ़ाया? हाँ खस्सी जी। तो मतलब बताया कि 2 खस्सी चढ़ाएंगे तो मतलब आपका हम ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक। तो फिर मैंने गछ दिया जी। मतलब चढ़ा दिए जी। तो फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ जी। तो हम बोले कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने तो पाठा पूजा दिया उसको जी और फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो बोला कि काली माँ का पूजा करेगा तुम ठीक हो जाएगा जी। तो हम सोचे ठीक है। मेरे साथ समस्या था तो उस समय जो भी कोई कुछ बोलता था तो हमको लगता था कि सही बोल रहे हैं। मतलब आपको ठीक होना था जी। ओके। और पूरा प्रयास किए खस्सी चढ़ाया उसके बाद से काली जी का पूजा किए मतलब आपको ठीक होना था। हाँ तो फिर जो है कि लोग बोला कि पूजा करने से नहीं होगा कुछ गछना पड़ेगा काली माँ को। मतलब उनको भी चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चढ़ाए? तो हम बोले कि भागवत गछना पड़ेगा भागवत कथा जो होते हैं ना जी तो वो गछना पड़ेगा। तो हम बोले मतलब भागवत का कथा करवाना पड़ेगा जी है ना जी। तो हम बोले कि ठीक है हम ठीक हो जाएंगे तो करवाएंगे जी। मैंने गछ दिया उस टाइम में। जिसके बाद में मेरा तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने ओझा के पास गया जी। ओझा के पास गया वहाँ पे झाड़ फूक करवाए ये करवाना पड़ेगा वो करवाना पड़ेगा मुर्गा देना पड़ेगा खस्सी देना पड़ेगा और सब जगह दिए जी। जिसके बाद मतलब कि झाड़ फूक करवाने के बाद मैंने 2 घंटा या 3 घंटा ठीक रहते थे। फिर उसी तरह से मेरा शरीर में हो रहा था और मेरा याददाश्त भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था सोचने की जी। है ना। कोई कुछ बोलता था कि तुम मार्केट से या दुकान से कुछ लेके आओ तो हम रास्ते में भूल जाते थे। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मेरा हालत खराब हो गया क्योंकि मेरा पापा भी तांत्रिक थे है ना जी। वो भी जो है बहुत बड़ा तांत्रिक थे जी। आपके पिताजी जी। लेकिन वो समय कोई काम में नहीं आए है ना। मतलब वो भी आपको ठीक नहीं कर पाए जी। और बाहर का भी ओझा वैद्य ठीक नहीं कर पाए जी है ना। तो फिर जो है कि कोई बोला कि आयुर्वेदिक दवाई लो तुम ठीक हो जाओगे। फिर आयुर्वेदिक दवाई भी लिए जम्मू जा करके जी। एक डॉक्टर है रंजीत मिश्रा उनके पास
तो नहीं ठीक हुए जी। तो फिर हम बोले अब क्या करना है। और मतलब आप तांत्रिक को भी दिखाया है, फिर काली जी का पूजा किए, शंकर जी का पूजा किए, उन लोगों को भी खांसी चढ़ा है। हाँ। आपके पिताजी भी जो तांत्रिक थे वो भी ठीक नहीं कर पाए। ठीक नहीं कर मतलब कोई व्यक्ति आपको ठीक नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ था? तो फिर क्या हुआ कि जब हम डॉक्टर से, वैद्य से जब थक चुके थे, तो मेरा पापा बोले कि एक जगह भगत है जो कि वो काली का पूजा करता है और वहाँ पे वो भरता है, वो आता है और जिसके बाद जो बोलेगा तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। आपके पिताजी बोले? मेरे पिताजी। तो मैं उसके पास गया तो वो बोला कि इसको भोलेनाथ का पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि हम भोलेनाथ का पूजा बचपन से करते थे, जाते थे, मैंने हर सोमवार को जाते थे पूजा करने के लिए। तो एक जंगल में है बाबा पटेश्वर नाथ, तो वो भगत जो है कि बोला, वो जब वो अपना जो है कि आया उसके ऊपर, तो बोला कि इसको जो है कि वहाँ पर जा करके तपस्या करना पड़ेगा भोलेनाथ का जंगल में। तो हम सोच रहे थे मतलब जंगल में जाके आपको भोलेनाथ का तपस्या करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। तब होगा ठीक। ओके, कितना दिन करना था? तो वहाँ पर जब गए, वहाँ पे वो मंदिर में पटेश्वर नाथ बाबा है, उस जंगल में जाकर के 10 महीना तक तपस्या किए, और ऐसे तपस्या किए कि फल खा करके 3 महीना तक रहे। हाँ, जिसके बाद में वो फल खा करके इस तरह से 3 महीना तक रहे जंगल में अकेले रहे। एक और लड़का और था, उसको भी प्रॉब्लम था जी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, वो ठीक हो गया कि नहीं हुआ पता नहीं है। जिसके बाद तो 3 महीने खाना नहीं खाया आप? नहीं, 3 महीना फल उल खाए जी। जिसके बाद में 3 महीना के बाद बोला कि इसको कच्चा चावल का जो है कि खिलाना पड़ेगा, कच्चा चावल। तो हम बोले ठीक है। तो एक टाइम हम लोग खाना खाते थे उस समय जी। तो पूजा पाठ करते करते हमको 10 महीने तक बीत गए, है ना। मेरा समस्या बढ़ता चला गया जी। और मैं बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। अब तो यहाँ जंगल में आकर के मैं तपस्या कर रहा हूँ और कोई मेरा सुन नहीं रहा है। मैं मतलब आप और ज्यादा वहाँ पे फंस गए और ज्यादा चिंता में। और हनुमान चालीसा जो था जी, उसको हम बिना पढ़ करके पूजा नहीं करते थे, पूरा एकदम उसका पूरा पाठ पढ़ते थे जी, है ना। 2 घंटा लगता था वहाँ पे बैठ करके पूरा पढ़ते थे। फिर भोलेनाथ का भी पूजा करते थे, और जो बोलता था कि तुम ये बाबा को ये गछ दो, तो गछ देते थे हम जी। मतलब आपको जैसे भी हो ठीक होना था। हाँ, तो वहाँ पे बोला कि भोलेनाथ को ऐसे तुम ठीक नहीं होगा, भोलेनाथ को कुछ गछना पड़ेगा। हम बोले फिर दोबारा? हाँ, फिर दोबारा। तो हम बोले कि ठीक है गछेंगे। तो बोला कि गछो। तो बोला कि यहाँ पे रामधुन कथा करवाना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है करेंगे जी। जिसके बाद वहाँ से जो है कि फिर भी मेरा समस्या खत्म नहीं हुआ जी, है ना। मेरा तबीयत खराब होते चला गया शरीर का। तो फिर एक मंदिर और है लक्ष्मीपुर में जी, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर है। तो वहाँ पे बोला कि यहाँ पर भी गछना पड़ेगा रामधुन कथा जी। मैंने बोला कि ठीक है जी, मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबको पूजा दे दूंगा, और जो भी कथा मैंने गछा है वो भी मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन मेरा तबीयत नहीं ठीक हुआ जी। और मेरा हालत इतना खराब हो गया था जी कि मैं रोता था छुप छुप के। तो कितने वो मतलब जगह पे गए होंगे, मतलब उस स्थान पे कि वहाँ जाके चढ़ाओ, वहाँ पे जाके चढ़ाओ, कितने जगह गए होंगे? हमको लगता है कम से कम 200-400 जगह पे गए ऐसे स्थल पर तांत्रिक के पास। फिर भी से नहीं हुआ? फिर भी नहीं हुआ जी। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को जाने कैसे? तो फिर मेरा एक छोटा अंकल है, उसका नाम है अनिल यादव जी। तो वो बोले कि
एक जगह होता है, प्रार्थना होता है। ये नहीं यीशु मसीह के विषय हमें नहीं बताया वो बोला कि प्रार्थना होता है, तुम वहां जाओगे तो ठीक हो जाओगे जी। तो हम बोले कि कहाँ होता है जी। है ना, क्योंकि हम दुनिया से हार चुके थे और सबसे मेरा आशा टूट चुका था कि अब जब भोलेनाथ हमको नहीं बचा पाएंगे तो इस संसार में कौन है जो मुझे बचाएगा जी। है ना। कोई अगर परमेश्वर है और मुझे बचाएगा तो मैं उसी का सेवा करूंगा जी। ऐसा मैं सोच रहा था। मतलब आप अभी हाँ। मतलब निर्णय ले लिए कि जो हाँ। मुझे बचाएगा हाँ। उसी का सेवक तो करेंगे। फिर हाँ, तो फिर एक लोग बोला, मेरे गांव का था, बोला कि इसको जो है ना गंगा में जाके नहाना पड़ेगा और नहा करके आना पड़ेगा, जिसके बाद में ये पूजा करेगा भोलेनाथ का तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। मैंने यहाँ से सुल्तानगंज करीब करीब 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे गाड़ी से जी। तो बीच में ही एक चर्च है जी। तो वहाँ पे यीशु मसीह का बहुत बड़ा मतलब मूर्ति बना हुआ है, कैथोलिक चर्च है। उस जगह पे जब हम उनको देखे यीशु मसीह को तो हमको उसके विषय में मेरा भाई बताया था कुछ, मतलब आप बचपन में फोटो देखो वहाँ पे। हाँ जी। तो यीशु मसीह का एक अथी बना हुआ मूर्ति देखे जी। तो बचपन में हम सब भाई पढ़ते थे तो एक बुक में मिला था यीशु मसीह का मतलब कि फोटो था, तस्वीर था। तो बोल रहा था, हम बोले ये कौन है तो मेरा भाई बोला था कि ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर है जी। और जितना डॉक्टर वैद्य है सब इसके सामने कुछ भी नहीं है जी। है ना। और इसे मेरा भाई भी नहीं जानता था उतना, लेकिन वो बोला कि अगर ये रहते ना तो कितना बड़ा बीमारी कोई चुटकियों में खत्म कर देता था यीशु मसीह। जिसके बाद में हम बोले ठीक है भाई बढ़िया है, लेकिन इसको डॉक्टर जितने डॉक्टर वैद्य सब मिल करके इसको मरवा डाला। ये नहीं बोला कि कोई और मारा जी। है ना, ये तो हमारे लिए बलिदान दिया, ये नहीं जानता था मेरा भाई जी। वो इतना ही बताया कि ये जो है कि इसको डॉक्टर ने मरवा दिया क्योंकि ये लोगों को चंगा कर देता था, डॉक्टर के पास एक भी लोग नहीं जाते। मतलब यीशु मसीह के बारे में मतलब वो बताया जी। तो हम बोले कि हम सोचे जब वहाँ पे हम सुल्तानगंज जा रहे थे गंगा नहाने के लिए तो वो रास्ते में मेरे को मूर्ति दिखाई दिया यीशु मसीह का। तो हम सोच रहे थे उसके विषय में कि आज अगर यीशु मसीह रहता ना तो हम इस हालत में नहीं रहते। मैं गाड़ी के ऊपर में बैठा हुआ था जी। तो मैं सोच रहा था कि अगर आज यीशु मसीह रहता तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर था तो ये जरूर हमको ठीक कर देता। तेरे वर्तमान आपण माने एई वीडियो रे देखिबा को पाइले कि प्रकार भावरे जणे भोलेनाथंको भक्त शिवंकर पुजारी प्रभु जीशु कृष्ण को विश्वास कले। मोर प्रिय माने पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाइथिबा वाक्य पूरा हेउछि। परमेश्वर को वाक्य रे लिखा जाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लोक माने आसी जीवित परमेश्वर को निकट रे आंठु पातिबे। बाइबल एहा मध्य क्लियर करे। फिलिपियो पुस्तक जेतेबेले आमे पढ़ू सेठारे प्रेरित पाउलो संपूर्ण क्लियर करिसंती। स्वर्ग मर्त्य एवं पाताल रे थिबा प्रत्येक आंठु पातिबे एवं जीशु प्रभु बोले स्वीकार करिवे। आज सारा पृथ्वी रे लोक माने जीवित परमेश्वर को जानु अछंती। आज आश्चर्य विषय एहा आम भारत देश रे अनेक लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तो ग्रहण करती नहीं किंतु अन्यान्य देवादेवी पूजा करती। सेमानक मध्यरु ही आज देवादेवी पूजा छाड़ी सेमाने जीवित परमेश्वर को निकट को आसुअछंती। जड़े अछंती से हेले प्रभु जीशु जी आम समस्त को पापर मुक्ति देवा पाई निज स्वर्ग छाड़ी स्वर्ग सुख छाड़ी ए धरा पृष्ठ रे आमानकर पापर भार को निज ऊपर नेले। आउ जीशुको ठारे विश्वास करथिबा प्रत्येक लोकंकु अनंत जीवनर प्रतिज्ञा कले। आज जो माने प्रभु जीशु को विश्वास करेंगे से माने अनंत जीवनर भागीदार हेबे। प्रिय माने वीडियो को शेयर करंतु और आपनकर मतामत लिखि जणांतु। आगामी वीडियो पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज द लॉर्ड।